पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगाई, उसकी घोषणा की। इसके साथ ही शुवेंदु कल सुबह 11 बजे रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं इससे पहले शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। अमित शाह ने कहा कि सभी विधायकों ने एक मत से शुवेंदु अधिकारी को निष्पक्ष चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अमित शाह के ऐलान के बाद शुवेंदु अधिकारी को फूलों की माला पहनाई गई। वहीं बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए जिस तारीख को चुना है वो भी खास है, क्योंकि 9 मई को रविंद्र जयंती मनाई जाती है। इसी शुभ अवसर पर राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की चर्चा है, जिससे राज्य में नए ऐतिहासिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल में 15 साल बाद टीएमसी की ममता सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाली बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को कमान सौंपने का फैसला लिया है। शनिवार को शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी होगी और उसके साथ ही शुवेंदु के पास कई अधिकार भी होंगे और कई चैलेंजेस भी। संकल्प पत्र प्रत्येकटा समयबद्ध समयेर मध्य पूरण करब। आमादेर आसन एकटाई मंत्र, स्वामीजीर मंत्र, चोरईबती चोरईबती चोरईबती। ममता बनर्जी को उसके गढ़ में हराने वाले शुवेंदु अधिकारी पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया और उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे। 1995 में कांग्रेस से सियासी करियर शुरू करने वाले शुवेंदु का नाता 2020 में बीजेपी से जुड़ा। इन 6 सालों में वो पार्टी आलाकमान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी कल्चर को आत्मसात किया, जुझारू नेता की पहचान बनाई, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता, हिंदुत्ववादी छवि मजबूत की, ममता बनर्जी से सीधी टक्कर ली। हालांकि बंगाल की कमान संभालने वाले शुवेंदु के सामने कई चैलेंज भी हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि कल बंगाल की कमान संभालते ही शुवेंदु अधिकारी के सामने क्या 7 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहला, राज्य में हिंसा रोकना। दूसरा, केंद्रीय योजनाओं को लागू करना। तीसरा, विरोधियों में भरोसा बहाल करना। चौथी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो कटमनी कल्चर पर रोक लगाना होगा। 5वीं चुनौती सत्ता के साथ चलने वाले बिचौलियों को हटाना होगा। 6ठी चुनौती होगी गुंडा तत्वों की पहचान करना और उनका खात्मा करना। 7वीं चुनौती बीजेपी को लेकर पैदा किए गए भ्रम को मिटाना होगा।